दोस्तों इस वीडियो में बताने जा रहा हूं पैडी हस्क के एक्सपोर्ट के बारे में। एक तो सबसे आसान प्रोडक्ट है, हर जगह आपको इजीली मिल जाएगा। दूसरी बात, इसकी डिमांड भी अच्छी खासी है, तो कोई भी ये बिजनेस शुरू कर सकता है। हाँ, थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग सकती है क्योंकि इसका मोस्टली ऑर्डर जो आता है वो वॉल्यूम में ज्यादा आता है। तो मान के चलिए मिनिमम 2 से 5 लाख आपकी जेब में होना चाहिए, उसके बाद इस ट्रेड में एंटर करिए। मैं हर्ष धवन इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नंबर 1 चैनल पे, जहां पे हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली और बहुत ही आसान भाषा में सिखाते हैं। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज बाद में भूल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पैडी हस्क की। स्टेप बाय स्टेप पैडी हस्क की एक एक इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। सबसे पहले बताता हूं पैडी हस्क होता क्या है। देखो, पैडी हस्क, इसको हम राइस हस्क भी कहते हैं। ये आउटर लेयर या शेल होता है राइस ग्रीन का। आप कह सकते हैं ये एक तरीके से एक बाय प्रोडक्ट भी होता है। अब इसकी वर्ल्ड वाइड अच्छी खासी डिमांड है। सबसे पहले बात करते हैं कितने तरीके का, कितने टाइप्स होते हैं इस पैडी हस्क के। सबसे पहला टाइप है होल पैडी हस्क, दूसरा है ग्राउंड पैडी हस्क, तीसरा है पैलेटेड पैडी हस्क और चौथा है चार्ड पैडी हस्क। तो ये 4 इसकी एक तरीके से वैरायटी मान लीजिए। अब बात करते हैं, भाई कोई बायर इसकी डिमांड क्यों करेगा। मान के चलिए भाई ये तो एक आउटर लेयर और शेल है, ये किस काम आती है, क्या हमें पता है? नहीं पता। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए भैया सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब समझिए, कई बार क्या होता है ना, हमारे सामने प्रोडक्ट होता है, हम ये सोचते हैं भाई ये कूड़ा है, इसको उठा के फेंक दो। नहीं, उस कूड़े की भी कीमत है। अब बात करते हैं क्या जरूरत है इसकी और क्यों कोई देश हमसे इसको इंपोर्ट कराएगा। चलिए, सबसे ज्यादा इसका यूज बायोफ्यूल में किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई? हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी, तो वहां पे इसका यूज होगा। जितने भी बड़े बड़े बॉयलर्स हैं, बर्नर्स हैं, उसमें इनका यूज किया जाता है। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इसका यूज होता है। दूसरा यूज इसका होता है सॉइल अमेंडमेंट के लिए, सॉइल स्ट्रक्चर के लिए इसका यूज होता है। यानी मान सकते हैं एग्रीकल्चर यूज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए। इसके बाद बात करते हैं एनिमल फीड की। भाई एनिमल फीड में भी इसका यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? भाई फाइबर इसमें ज्यादा होता है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है एनिमल फीड में। अगर हम बात करें बिल्डिंग मटेरियल में, भाई बिल्डिंग मटेरियल में इसका क्या यूज है? इसमें जो सिलिका का कंटेंट होता है ना, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो एक तरीके से जैसे ये कंक्रीट में, ब्रिक्स में, या फिर मैं कहूं हेल्प करता है मजबूती के लिए। तो एक और आपको बेनिफिट मिल गया। फिर इसका सिलिका एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है। इसको प्रोसेस किया जाता है सिलिका को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो जितनी भी ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, सिरामिक्स की यूनिट्स हैं, रबर इंडस्ट्री है, ये आपके बायर्स हैं। ये आपसे पैडी हस्क लेंगे ही लेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं एक्टिवेटेड कार्बन प्रोडक्शन की। भाई ये वाटर और एयर प्यूरिफिकेशन में भी काम आता है। तो आप खुद सोचिए भाई कितने यूज हैं और इसकी डिमांड कितनी होगी। और जो जो मैंने आपको सेक्टर बताया, 12 महीने का ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर खत्म नहीं हो सकता, खुद सोच लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने जो इसकी क्वालिटी की बात करी, होल पैडी हस्क, वो बायोफ्यूल और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल में यूज होता है। ग्राउंड पैडी हस्क जो होता है वो एनिमल फीड और सॉइल अमेंडमेंट के लिए यूज होता है। पैलेटेड पैडी हस्क ज्यादातर एक्सपोर्ट होता है बायोमास फ्यूल के लिए। चार्ड पैडी हस्क वो सॉइल कंडीशनिंग के लिए और कार्बन प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। जो जो क्वालिटी मैंने बताई, अब आपको ये समझ आया होगा कौन सी क्वालिटी कौन से सेक्टर में बिकेगी, तो उस सेक्टर को आप टारगेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से वो देश हैं जिनको हमें टारगेट करना चाहिए, हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए इन देशों को, जहां से हमें ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे और ज्यादा पैसा बनेगा। चलिए, ये वो देश हैं जिनको आपको जरूर टारगेट करना चाहिए। सबसे पहले आप जापान को टारगेट करिए। जापान बायोफ्यूल और सिलिका के प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल ज्यादा करता है। फिर साउथ कोरिया को टारगेट करिए। साउथ कोरिया बायोफ्यूल और एनिमल फीड के लिए ज्यादा यूज करता है। वियतनाम को टारगेट करेंगे तो बायोफ्यूल और सॉइल कंडीशनर के लिए ज्यादा यूज करेगा। थाईलैंड को टारगेट करेंगे
तो बिल्डिंग मटेरियल और सिलिका एक्सट्रैक्शन के लिए वो पैडी हस्क का यूज करता है। मलेशिया को टारगेट करेंगे तो बायोफ्यूल और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल में ये इसका यूज करता है। फिलीपींस को टारगेट करेंगे तो बायोफ्यूल और एग्रीकल्चर में वो इसका यूज करता है। जर्मनी को टारगेट करेंगे तो जर्मनी सिलिका के प्रोडक्शन में इसका यूज ज्यादा करता है। इटली को टारगेट करेंगे तो बायोफ्यूल और सिलिका एक्सट्रैक्शन में इसका वो यूज करता है। यूएसए को टारगेट करेंगे तो बिल्डिंग मटेरियल, बायोफ्यूल और सिलिका एक्सट्रैक्शन तीनों में वो इसका यूज करता है। यूके को टारगेट करेंगे तो बायोफ्यूल और एक्टिवेटेड कार्बन प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हमें यह भी जानना जरूरी है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन कौन सी स्टेट से मुझे ये पैडी हस्क इजीली मिल सकता है। हम बात करते हैं सबसे पहले पंजाब की। पंजाब में जबरदस्त प्रोडक्शन है इसका, अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको मिलेगा। लुधियाना, अमृतसर और पटियाला चले जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। हरियाणा में करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला चले जाइए, वहां मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ और वाराणसी में मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल में बर्धमान, हुगली और हावड़ा में मिल जाएगा। तमिलनाडु में कोयंबटूर और मदुरई में मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी और कृष्णा से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भैया, जब भी बायर हमसे डिमांड करेगा तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई इसमें जो है कौन कौन से इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लगेंगे। भाई पता लगे आप प्रोडक्ट ले रहे हो और कोई घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट भेज दिया तो फिर क्या होगा, बायर चला जाएगा। तो बायर कहता है भैया मुझे इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। अब कौन कौन से इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लगेंगे, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मॉइस्चर कंटेंट का, इसमें इंस्पेक्शन किया जाएगा कि मॉइस्चर का लेवल चेक होता है, तो ये आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कंटामिनेशन का इंस्पेक्शन होगा कि इसमें कोई डस्ट, स्टोन या कोई इंप्योरिटी तो नहीं है इस प्रोडक्ट के अंदर, उसका भी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद एश कंटेंट एनालिसिस, ये एक सर्टिफिकेट होता है, जैसे इसके अंदर कोई इनऑर्गेनिक मटेरियल तो नहीं है, वो टेस्ट होगा। और साथ के साथ सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन, ये आपको चाहिए ही चाहिए इसके लिए। वैसे तो हर प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगता ही लगता है, बट एक तरीके से पूरी लिस्ट को आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें भाई अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मुझे किस तरीके की पैकेजिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले जंबो बैग्स का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि 500 किलो से 1 टन इजीली कैरी कर सकता है। तो ज्यादातर जो एक्सपोर्ट होता है ना वो जंबो बैग्स में होता है। इसके बाद हम बात करें पीपी बैग्स की। पीपी बैग्स 20 किलो से 50 किलो तक का वेट कैरी कर सकता है, यानी छोटी क्वांटिटी है तो आप इसमें भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें, साथ के साथ आपको पैलेट्स पैकेजिंग भी करानी पड़ेगी। पैलेट्स पैकिंग आपके प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए है, लेकिन इसमें खर्चा ज्यादा होगा। अगर पैलेट्स पैकिंग हो रही है तो आपको फ्यूमिगेशन भी कराना पड़ेगा, तो फ्यूमिगेशन को भूलिएगा मत। तो इस तरीके की पैकेजिंग आपको करानी पड़ेगी। अब शुरुआत कैसे करनी है वो बता देता हूं। देखो सबसे पहले क्या करना है, आप अपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया, उसका सैंपल लेके, जिससे भी आप डील कर रहे हो सैंपल लेके आप इंस्पेक्शन करा लो। इंस्पेक्शन से आपको पता लग जाएगा कि जो भी प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है वो सही है। उसके बाद आपको एक फर्म ओपन करनी है, जीएसटी लेना है, जीएसटी के बाद करंट अकाउंट लेना है, करंट अकाउंट के बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस तैयार करना है, फिर एडी कोड रजिस्टर कराना है। फिर उसके बाद आपको गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है कैपेक्सिल, फुल फॉर्म है केमिकल एंड एलाइड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसकी मेंबरशिप लेनी है। ये आपको एक सर्टिफिकेट देगी जिसे बोलते हैं आरसीएमसी, फुल फॉर्म है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये सारे काम आपको कंप्लीट करने हैं, उसके बाद ही आप एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। एक सीरीज हमारी और चल रही है जिसमें हम सिखा रहे हैं 25,000 रुपए में ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। प्लेलिस्ट में सीरीज बनी हुई है। अगर आप बायर और सप्लायर ढूंढना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके वो भी ढूंढ सकते हो, उस पर भी एक सीरीज बनी हुई है, हाउ टू फाइंड बायर्स और सप्लायर। तो प्रैक्टिकली सीखिए, समझिए, ट्रेड में एंटर करिए, खुद भी पैसा कमाइए और देश की तरक्की में भी भागीदार बनिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।